Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope all is well. Viewers, today topic is exercise 2.4 और उसके एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने क्या किया कि सिर्फ सिमेट्रिक को हमने डिफाइन किया, सिमेट्रिक को समझा कि वो कैसे और मतलब किस लिए यूज होता है। ठीक है, सिमेट्रिक का कांसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास जो पहला एग्जांपल है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या है एग्जांपल 1। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो क्या कि अल्फा प्लस बीटा रूट्स आपके पास हमेशा क्या अल्फा और बीटा रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की समझाई थी पिछली वीडियो में कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, वो जो पहला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, हमने जब एक्सरसाइज 2.3 में देखा था, एक्सरसाइज 2.3 में हमने क्या कि अल्फा प्लस बीटा की हमने यानी सम की हमने जो वैल्यू निकाली थी माइनस बी और ए, ये एक यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल मतलब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यूज होगी, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल हमें वो क्या रहा कि इफ अल्फा बीटा ये है। ठीक है, और द रूट्स यही हमारे पास क्या है रूट्स हैं। पहली बात ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा हमारे पास जो इन्होंने इक्वेशन दी है वो है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एंड p इज नॉट इक्वल टू 0। सही है, अब देखिए इस बात को समझे। मैंने आपको क्या बोला वहां पे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर की वैल्यू p है, x की वैल्यू q है और हमारे पास ये जो आ रहा है ये r है। ठीक है, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट x एंड कांस्टेंट आपके पास आ गया। अब देन एवलेट हमारे पास जो चीज हमने फाइंड करनी है a अल्फा a स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमने इस चीज को फाइंड करना है एंड इसकी वैल्यू हमारे पास है अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा हमने यहाँ पे क्या सबसे पहले सम फाइंड करना है। तो सम हमारे पास इक्वल था अल्फा प्लस बीटा के। सही, अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा इक्वल होता है माइनस बी और ए के। तो माइनस बी हमारे पास है क्यू, तो माइनस क्यू और पी ए हमारे पास है आर। पहले हमने सम और प्रोडक्ट भी कहा जाता था अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब नहीं, हमने इस इक्वेशन से सम प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो माइनस क्यू और आर गया, अब मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है सी और ए, सी आर है और डिवाइडेड बाय ए पी है, तो आर पी आ गया। सही है, अब ये वाले दो आंसर, एक ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। सही है, इस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। अच्छा, याद है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। अब ये हमारे पास कहीं पे है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनमें से अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा। इट्स मीन जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो आपको थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या सिंपलीफिकेशन होता है। अब सिंपल हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके हमने आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमने क्या सिंपलीफिकेशन की। अब सिंपल इसमें हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी। अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है सबसे पहले हमने क्या किया कि b ओवर a था और c ओवर a था, तो b की वैल्यू q थी और a की वैल्यू p थी। सॉरी, यहाँ पे p आता है, मिस्टेक। अब r और p। सही है, अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है माइनस q और p और हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है r और p। सही है, तो आपके पास p एलसीएम सिंपल और ऊपर आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू आर। तो ये आपके पास क्या आंसर। तो इस पूरे इक्वेशन में आपने सिंपल ये करना था। अब हमारे पास ये पहला एग्जांपल सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई करो तो पी स्क्वायर में समझे एलसीएम लेना, सॉरी, अब पी स्क्वायर आ गया। अब आपके पास आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ चुकी है कि मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स ही हैं, इन्होंने खुद बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पहचान क्या होनी चाहिए कि आपके पास दो एक्स और एक एक्स की पावर 1 और दूसरे एक्स की पावर क्या हो स्क्वायर हो। सही है, उसके बाद सम प्रोडक्ट निकाला। सम प्रोडक्ट निकालने की वजह ये थी कि उन्होंने जो हमें दूसरी क्वेश्चन दी थी जिससे हमने आंसर या वैल्यू निकाली थी, जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी थी, उसके लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे ना हमारे पास सम बन रहा है ना प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें से क्या किया अल्फा बीटा को कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। तो इस तरह हमारे पास एग्जांपल 1 सॉल्व होता है। तो आई होप आप लोगों को एग्जांपल 1 की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ।
बीटा रूट्स है हमारे पास, अल्फा और बीटा रूट्स, ठीक है। पहली बात तो ये ठीक होगी। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको सिंपल समझ आ रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है। आपके पास इक्वेशन भी आ गई। अब आपने यहाँ पे फाइंड वैल्यू दो पार्ट्स की करनी है, दो फाइंड, ठीक है। दो वैल्यू आपने मतलब दो उन्होंने हमें दी हुई है। पहला जो है वो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये भी सॉल्व करना है और इसका दूसरा पार्ट भी है। तो हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन से फाइंड करना है। तो हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास इसमें सम प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं बन रही, तो इसलिए मैं आपको फार्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आपको याद आना चाहिए। आप देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, तो इस चीज को मैं उठा के इधर लिख लूंगा। हमने जो चीज फाइंड करते हैं उसको अलग कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हमने क्या अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी मतलब अल्फा प्लस बीटा भी आएगा और अल्फा बीटा भी आ गया। अब सम और प्रोडक्ट से मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। सम हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा को होता है माइनस बी और ए के। तो ये हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास बी है 3 लेकिन माइनस और ए है 2, तो हमारे पास आंसर आ गया सम का। अब प्रोडक्ट निकालना है अल्फा बीटा सी और ए, सी है 4 ओवर 2, कैंसिलेशन हो गई, 2 आ गया आपके पास सी और ए की वैल्यू। अब सिंपल इस दोनों आंसर्स को पुट कर देना है इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन के नाम दे जो मर्जी जिस तरह आप करना चाहें। अब सिंपल मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, मैं ये चीज सही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/2 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 4 -4, तो 4 हमारे पास एलसीएम आ गया 9 - 16, तो आपके पास ये आ जाएगा 9 - 16 -7 और 4 -7, और क्योंकि माइनस इस वजह से का बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस है, तो ये आपका क्या आंसर आ गया। बस इन क्वेश्चंस में आपको ये करना है कि थोड़े बहुत फार्मूले नहीं चाहिए और थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने जो इक्वेशन दी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारे पास सम और प्रोडक्ट जो इक्वल होता है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल ही होता है। तो हमने यहाँ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके फार्मूला पुट करके हमने उसका निकाल लेना। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। आई होप आपको पहले पार्ट की समझ आ चुकी है। अब दूसरे पार्ट में वो हमें क्या है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही हमारे पास इक्वेशन है। और अब हमने फाइंड करना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आपके पास सम और प्रोडक्ट आना चाहिए। सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है सम अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट अल्फा बीटा। सम और प्रोडक्ट में निकाले तो फिर इस चीज को हम देखेंगे कि हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे इसमें फाइंड पुट करनी है, ठीक है। सम अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, हमने पहले फाइंड किया हुआ था बी 3 ओवर माइनस 3 ओवर 2, ठीक है, -3/2। और प्रोडक्ट का भी वही आंसर है जो हमने पिछले पार्ट में किया था अल्फा बीटा के, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आ रहा है, सही है। आप सिंप्लीफाई पिछले पार्ट में आप थोड़ा देख लें। अब इस चीज की तरफ आते हैं। इस चीज में अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, अब हम ये दोनों वैल्यू तो यहाँ पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में ये अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले अल्फा अल्फा घटा तो ऊपर बीटा आ गया और यहाँ पे अल्फा आ गया। इट्स मीन कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आपके पास ये आ रहा है, सही है। अब इसमें इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसमें, सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, या हमारे पास डिवीजन में वैल्यू, तो मैं क्या कर देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा को इसी तरह कर देता हूँ, जिस तरह मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 और 1 उसी तरह तो 1/2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट उठा लें बेशक 1/2, ठीक है। आपके पास नीचे क्या आ गया 4 और ऊपर आपके पास -3, तो आंसर आपके पास आता है -3/4। आई होप आपको दूसरे पार्ट की भी समझ आ जाएगी। अब इस पार्ट में मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो उन्होंने इक्वेशन दी होगी, जिस चीज को आपने फाइंड करना होगा उसको पहले गौर से देख लेना है। उसको देख के आपने ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास अल्फा
बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यानी सम और प्रोडक्ट बन सके। जब सम और प्रोडक्ट बन सकेगा आगे बात, तब आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपने सम प्रोडक्ट निकाल लेना है, जैसे हम पहले करते थे। सम प्रोडक्ट बहुत इजी हो गया। उसके बाद आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के बाद बस इसके आंसर आगे निकल आएंगे। कुछ इस तरह करना है, कुछ ऐसा सोचना है कि आपके पास अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बन सके। तो आई होप आप लोगों को दोनों पार्ट की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी और पहले एग्जांपल की भी समझ आ चुकी होगी, इसमें दोनों एग्जांपल की समझ आ चुकी होगी आई होप। अब हमारे पास इस वीडियो का भी एंड होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपकी सिमेट्रिक का कंसेप्ट दिया था, सिमेट्रिक आगे यूज होगा। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।